मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मूली को लोग बहुत मामूली समझते हैं, मगर इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। मूली बेहतरीन वाइटनिंग एजेंट है। आज मैं आपको मूली से वाइटनिंग क्रीम बनाना बताऊँ। मैंने क्या किया है वक्त बचाने के लिए, ये देखें मूली के बीज ये होते हैं। अब्दुल रहमान प्लीज़ तुम इसको देख लो। और ये मैंने मूली के बीज का पाउडर बना लिया और मैंने वैसलीन ले लिया है। अब वैसलीन और मूली के बीज आपने हम वज़न लेना है और पीसना ऐसे जैसे टेल्कम पाउडर बनाना है, बिल्कुल बारीक पाउडर जिसे कहते हैं ना, जैसे लग जाए इस तरह पीस लिया। अब इसको मैं इसमें मिक्स कर, ठीक है। मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी तो आपकी वाइटनिंग क्रीम तैयार हो जाएगी। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाना है, सही है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या है, मूली का जो बीज होता है वो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे होता है, तो वो ज़रा सा सख्त होता है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पीसना है, बिल्कुल पाउडर बनाना है। जैसे हुज़ैफ़ा ने यहाँ पीसा ऐसे नहीं पीसेंगे आप लोग, ज़्यादा अच्छी तरीके से पीसेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्रीम बन गई, वाइटनिंग क्रीम, जो पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करती है, सही है। आपने इसको बनाया, बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको बनाने के बाद इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये मैंने बना लिया। ये आपके डार्क पार्ट्स होते हैं, मलाज़मा होता है, फ्रैकल्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती हैं। शर्त ये है कि आपने मूली के बीज को अच्छी तरीके से पीस लेना है ताकि इसमें मर्ज हो जाए, क्रीम की शक्ल दुरदुरा सा नहीं आए। ऊपर जैसे आ रहा है ना, ये नहीं आना चाहिए। आपने पीसना है, कप मतलब इसको छानना है, फिर पीसना है, फिर छानना है, यकजां करना है। आपकी बहुत ही अच्छी क्रीम जो वाइटनिंग क्रीम कहलाती है वो तैयार हो गई। इस उम्मीद के साथ कि ये छोटी छोटी रेमेडीज़ आपको पसंद आएंगी, आप इनका इस्तेमाल करेंगे और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करेंगे, रियल वाले फेसबुक पेज को। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।